ओके, MCQ नंबर 26 से देखिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी मेरे ख्याल में। एग्जाम्पल ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड इलास्टिक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम वेजाइना में, ठीक है। वेजाइना में हमारे पास एक तो नॉन केराटिनाइज्ड है और फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और इलास्टिक टिश्यू का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हिस्टोलॉजी है वेजाइना की। द नेक्स्ट वन इज़ मैपल यूरिन सिरप यूरिन। तो कब होगा? जब ब्रांच चेन एमाइनो एसिड का डिफेक्ट होगा, तब क्या होगा? मैपल सिरप यूरिन एप्रिशिएट होगा। द नेक्स्ट इज़ वारफरिन। अगर पेशेंट ले रहा है और बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे? विटामिन के देंगे। Side effect of aspirin is alkalosis. Most significant cause of erythema is hypertension. Outline of cell is preserved in which of the following necrosis? तो it is coagulative necrosis, ठीक है। coagulative necrosis में outline of cells जो है वो preserved रह जाती है। IgE receptor is present on, तो ये किस में मौजूद है? मास्ट सेल्स में मौजूद है। न्यूली मैरिड फीमेल कम विद राइट इलियक फोसा पेन, हर TLC is 12K and she has fever and vomiting. LMP is 3 weeks back. तो what is the likely diagnosis? तो it is appendicitis, ठीक है। appendicitis है कि राइट इलियक फोसा टेंडरनेस है, TLC रेस्ड है, फीवर है, वॉमिटिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास appendicitis का केस है। A patient was prescribed with antihypertensive, he presented with complaint of cough, which of the cough? तो ये हमारे पास ACE का साइड इफेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या है? कैप्टोप्रिल है। डिटर्मिनेंट ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन वेनस रिटर्न, ठीक है। अगला है पेशेंट एग्जिबिट साइंस ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, विच इज़ द बेस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर मिस्थेनिया ग्रेविस? तो हम क्या करेंगे? EMG करेंगे, ठीक है। अगला है विच ड्रग सेफ इन लिवर डिकम्पोजिशन डिजीज़। तो जो ड्रग सेफ है वो हमारे पास कौन सा है? ऑक्साजिपैम, ठीक है। ऑक्साजिपैम जो है वो सेफर ड्रग कंसीडर होता है। मेलानोमा इन्वेड द ऑर्बिटल कैविटी थ्रू विच, तो मेलानोमा जो है ऑर्बिटल कैविटी कैसे इन्वेड कर रहा होता है? वेन्स के थ्रू, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स इंक्रीज इन पैरासाइटिक इन्फेक्शंस? तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में इओसिनोफिलिया हो जाएगा। टाइप ऑफ सेल इंक्रीज इन वायरल इन्फेक्शन इज इओसिनोफिलिया। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड इन OPD विद ओजिंग ग्रीनिश डिस्चार्ज, तो ये हमारे पास क्या? सूडोमोनास। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन 1 इज एसोसिएटेड विद, तो ये हमारे पास क्या है? CD8 है, ठीक है। अगला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडायजेपिन्स। तो पोटेंशिएशन ऑफ GABA, ठीक है। GABA को पोटेंशिएट करते हैं। Which of the following is released at the synapse between incoming pain fibers and pain inhibitory fibers in the spinal cord? तो it is enkephalin, ठीक है। पेन इनहिबिटरी इनकेफेलिन। राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। राइट बंडल ब्रांच कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन सेप्टोमार्जिनल ट्रेबिकुलाई। ए स्टीरोगनोसिस इज कॉज बाय लीजन इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन? तो इट इज़ ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। अब नीचे देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए कि टेम्पोरल लोब के लीजन से क्या होगा? प्रोस्पेगनोसिया होगा, जबकि पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब की लीजन की वजह से एस्टीडियोगनोसिस हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया? तो हमारे पास ये क्लोस्ट्राइडियम टेटेनाई, ठीक है। क्लोस्ट्राइडियम टेटेनाई इज़ अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। Ear pinna and tragus, it develops from the first and second branchial arch, ठीक है। अगला है कि features which differentiate full blown carcinoma from the carcinoma in situ is basement membrane, ठीक है। invasion to the basement membrane जो है ये differentiate करता है। Feature which differentiate full blown carcinoma from the carcinoma in situ is invasion of the basement membrane, ठीक है। अगला है इन प्लास्टिक इंडस्ट्री वर्कर कॉजेज एंजियोसार्कोमा, विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एंजियोसार्कोमा विनाइल क्लोराइड, ये आज के हाई यील्ड में लिखे। एंजियोसार्कोमा का कॉजेटिव एजेंट है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब नीचे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। विनाइल क्लोराइड की वजह से क्या हो रहा है? एंजियोसार्कोमा इन प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर हो रहा है, ठीक है। जबकि एंजियोसार्कोमा जो फार्मर में होगा वो आर्सेनिक की वजह से होगा, समझ आई। एंजियोसार्कोमा इन प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर विनाइल क्लोराइड की वजह से था। एंजियोसार्कोमा इन फार्मर इज़ ड्यू टू आर्सेनिक। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर तो लिवर एंजियोसार्कोमा, हिपैटिक एंजियोसार्कोमा, ठीक है।
और प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर और स्मोकिंग दोनों कर रहा है तो ही इज़ मोर प्रोन टू डेवलप लंग कार्सिनोमा, ठीक है, फॉलोड बाय एंजियोसार्कोमा। ठीक हो गया। The next one is development of anterior pituitary gland is from the outpouching from the stomodium. Stomodium के outpouching से क्या होता है, anterior pituitary gland develop होता है. A girl has bronchial obstruction and alveoli is still aerated. It is due to alveolar pores. ठीक है. उसके बाद anterior 2/3 of the general sensations of the tongue are carried by trigeminal nerve. ठीक है. Anterior 2/3 general sensation lingual branch of trigeminal nerve. Anterior 2/3 taste sensation by chorda tympani of the facial nerve. Posterior 1/3 taste by glossopharyngeal. Posterior most for the taste sensation by vagus nerve. ये आपको टंग की ब्लड सप्लाई मैंने पहले भी बहुत करवाई है, ठीक है, और इसकी आप लोग ग्रुप में असाइनमेंट भी शेयर करोगे मेरे साथ, ठीक है, डन है। आइदर आपके पास कोई पिक्चर बनी हुई है वो भेजोगे या ख़ुद गूगल पे सर्च करो कि ब्लड नर्व सप्लाई ऑफ टंग, तो फिर आपने उसमें स्पेशल और जनरल दोनों की पिक्चर लेके शेयर कर देना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज यस मैम ये जो 54 जो एल्वेलर पोर्स है ये बता दीजिए कि ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो। एल्वियोलर पोर्स बेसिकली उन्होंने किसको कंसीडर किया हुआ है कि आफ्टर एल्वियोलाइज जो है, मतलब कि ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, लेकिन एल्वियोलाई जो है स्टिल डिस्टेंडेड हैं, वापस वो डीफ्लेट नहीं हो रहे, तो वो किस वजह से, एल्वियोलर पोर्स की वजह से हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो एल्वियोलाई हैं वो कैसे ऑर्गन स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर है, एंडोथीलियम जो है ना बिल्कुल सिंगल है, और ये हमारे पास डिप्रेस्ड सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्वियोलर पोर्स हैं इनका ये फंक्शन है। एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो हमने यही चीज़ याद रखनी है कि जो वापस डीफ्लेट नहीं हो रहे और स्टिल एरेशन चल रही है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, तो वो हमारे पास क्या है, एल्वियोलर पोर, एक उसकी एनाटॉमिकल वो है, एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। ओके मैम, और एक जो पीछे जो था वायरल में